तो गाइस देखो, ये मेरे शादी का चूड़ा है ये। और उस वक्त मैं मोटी थी तो ये मेरे बहुत बड़ी अब आ रही है चूड़ियाँ, और अब बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ तो बच्चों वाला हाथ हो गया। अब तो बच्चों वाले का साइज़ आता है मुझे चूड़ियों का, देखो। और मैंने चूड़े 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 इकट्ठे कर रखे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा अब जो काम की चीज़ नहीं है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। और दोस्तों, मैंने अपने पति देव को भेज दिया है काम पे, तो आज मैंने सुबह सुबह उनके लिए लंच में बनाई भिंडी। तो उन्हें मैंने दिया है भिंडी रोटी, और उन्हें मैंने दिया है केले का शेक बना के, जो कि वो लेट हो गए थे तो उन्होंने बोला कि ऑफिस में जाके पी लूँगा। और आज मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने अपने घर का काम नहीं करा है, किस तरीके से मैं फैला के बैठी हूँ। तो गाइस देखो, ये मेरे शादी का चूड़ा है ये। और उस वक्त मैं मोटी थी तो ये मेरे बहुत बड़ी अब आ रही है चूड़ियाँ, और अब बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ तो बच्चों वाला हाथ हो गया। अब तो बच्चों वाले का साइज़ आता है मुझे चूड़ियों का, देखो। और मैंने चूड़े 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 इकट्ठे कर रखे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा अब जो काम की चीज़ नहीं है उन्हें हटाई जाए। तो मैं कर रही थी सारा सामान वगैरह सेट। इसमें मेरे सारे सेट है, यहाँ पर भी है ये सारी लिपस्टिक वगैरह, मेरे इयरिंग का डब्बा, तो सब चीज़। और श्रीजा यहाँ पे अपने खिलौनों से खेल रही थी। इसकी डेंटिंग पेंटिंग मैंने कर दी है। तो दोस्तों, अब फटेट क्या होता है, फटाफट समेटा समाटी करती हूँ और घर की सफाई करती हूँ। कोई आ गया अचानक से तो कुछ भी नहीं पता, कोई भी आगे टपक जाता है तो कहेंगे कि घर की क्या हालत कर रखी है। तो फटाफट सारा सामान रेडी करते हैं। तेजू, राम 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 राम। देखो, राम राम। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं सामान वगैरह सेट वेट करके। तो गाइस, आप सब देख ही रहे होंगे मेरी हालत कैसी हो रही है, इतनी सुंदर कैसे दिख सकती हूँ। बहुत बुरी हालत हो रही है, क्योंकि अभी काम वाम करके अब फ्री हुई हूँ मैं, और दोपहर के 2 बज गए हैं। मैं फ्री तो हो गई हूँ, लेकिन श्रीजा यहाँ पे सो के उठ चुकी है। जब मेरा रेस्ट करने का टाइम आया तो श्रीजा उठ गई है, और लंच टाइम हो रहा है। मैंने खाना खाया है, खाना वाना खा के फ्री हो गई हूँ। तो अब सोच रही हूँ अलमारी सेट कर लूँ, क्योंकि अलमारी बहुत ज़्यादा बिखर रखी है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि कैसे सेट करूँ। और मैंने सोचा था कि ना, भिंडी तो मैंने सुबह ही बनाई है, अब 1 किलो भिंडी 2 जने तो खा नहीं सकते, तो मैंने सोचा सब्जी तो बची गई है, अब शाम को कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन सब्जी तो थोड़ी सी है, बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं शाम क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। सोच रही हूँ थोड़ी सी चीज़ बना लूँ, दाल चावल नहीं, मैं सोचूँ टमाटर प्याज की चटनी बनाऊँ और रोटी, क्योंकि ना और भिंडी भी रखी है, और रोटी, क्योंकि ना और भिंडी भी रखी है। जिसको ना मेरे हाथ के पीले चावल बहुत पसंद है, और मैक्रोनी, इसलिए कह रही है पीले चावल बना लो। और मुझे जुकाम हो रहा है, चावल बना लो। चल देखती हूँ भैया, थोड़ी सी रोटी फिर पीले चावल ही बना लूंगी। और गाइस, श्रीजा को देखो, श्रीजा को देखो। हाँ, क्या कह रहा? तुम दूध गिरा रहे हो कि पी रहे हो? तुम दूध गिरा रहे हो या पी रहे हो? गिरा रहे पी रहे हो? ये नन्ना बच्चा, ये नन्ना बच्चा खेल ले। अब गाइस, इसकी हो गई नींद पूरी, ये मांग रही है खेलने के लिए। हाँ, तो दोस्तों 5-10 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अलमारी सेट करूँगी। और मुझे जाना है टेलर के पास। गाइस, पता उसने मेरा सूट इतना ख़राब कर दिया। ख़राब तो नहीं करा, सब कुछ सही है, उसने परफेक्ट सिला है, लेकिन बस यही है ना कि बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया। और मैं इतने टाइट कपड़े, फिटिंग के कपड़े तो कभी नहीं पहनती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद शुरू से फिटिंग के कपड़े। तो अब मेरे को दोबारा टेलर के पास जाना पड़ेगा, उसे ढीला करवाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मेरे को अपना सूट भी लेके आना दूसरा वाला टेलर से। थोड़ा सा अलमारी सेट, थोड़ी सा रेस्ट करके अलमारी सेट करके फिर शाम को निकलते हैं बाहर, लेके आते हैं अपना सामान फटाफट। मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, और श्रीजा भी हो चुकी है रेडी। तो श्रीजा थोड़ा बाहर घूमने के लिए मांग रही है, तो इसको अभी मैं बाहर लेके खड़ी होती हूँ। बाकी इसकी बुआ गई है अभी सब्जी मंडी, तो वहाँ से वो सब्जी वब्जी। गाइस, इसे देखो कहाँ चढ़ी है मेरी, देखो। तो सब्जी वब्जी लेके आती है इसकी बुआ। उसके बाद मुझे जाना है टेलर वाले भैया के पास, उन्होंने मेरा एक और सूट ले रखा है, वो नहीं दिया है, और ये वाले सूट को लेके जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट कर रखा है, तो इसे ढीला करना है थोड़ा सा। तो जाते हैं और भैया को समझा के आते हैं अच्छे से कि आपने मेरा सूट ढंग से नहीं सिला है, इसको ढंग से सिलो, या तो इसको सही करके दो। क्योंकि गाइस
जब कपड़ा अच्छा मिलता है तो सूट अच्छा नहीं सिलता, और जब सूट अच्छा मिलता है तो वो ख़राब कर देते हैं। यही होता है मेरे साथ, है ना श्रीजा, है ना शिरजू, है ना, है ना। तो गाइस ये है मस्ती में मैं इसको थोड़ा बाहर घुमा लूँ, क्योंकि बच्चा घर में रहते रहते भी बोर हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा बाहर घुमाती हूँ। और आज मुझे खाना नहीं बनाना, ऑलरेडी सब्जी रखी है, और इनको जो मैंने लंच दिया था तो इन्होंने लंच किया नहीं है, तो इस वजह से मेरे लिए इजी हो गया है थोड़ा सा। तो चलते हैं, थोड़ी देर इसको बाहर बाहर घुमा के फिर लेके आती हूँ। कैसे खिला रही हो उसे पप्पी ले लेके, अगर ये रो गई तो बहुत मारूंगी तेरे को। देख 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 देख, गिर जाएगी। तो दोस्तों अब बज चुके हैं 9 और मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। मुझे सिर्फ रोटी बनानी है और कुछ नहीं, सब्जी क्योंकि है इस वजह से। तो चलते हैं, अभी श्रीजा ऐसे में खेल रही है, मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ क्योंकि फिर रोने लगेगी। देखो ये बाबू की थार है स्कॉर्पियो, अभी मॉडिफाइड हुई है इसकी बाय बाय सिद्धू, चलो चलो आराम से। तो जब तक ये खेल रही है दोस्तों तब तक मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि ये कब रोने लग जाएगी इसका कुछ पता नहीं है, तो इससे पहले मैं जाके खाना बनाऊँ फटाफट। तो गाइस श्रीजा के पापा आएंगे बहुत ज़्यादा लेट और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है। कल घर में कुछ बात भी हो गई थी, तो मतलब मैं ये भी नहीं सोच सकती कि कहते हैं ना कि अपना इंसान कभी काम नहीं आ सकता। ये मैंने कल वाले व्लॉग में भी बोला था, क्योंकि ना 5-6 दिनों से ना मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि ना मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है वो चीज़। किसी के लिए आप इतना करो और सामने वाला एकदम से आपको पूरा अपना रंग दिखा दे तो कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की चीज़ हुई है मेरे साथ घर में ही, आपस में ही, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ नहीं हुई। हर किसी की फैमिली में कुछ ना कुछ इशू रहता ही है, हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई कुछ रहता ही है। तो दोस्तों ऐसे ही टेंशन में दिमाग है। तो गाइज मैं सुला रही थी श्रीजा को, बट वो सोई नहीं, वो घूम रही है बाहर वॉकर में, और शाम को जब मेरे खाने का टाइम होगा तो मुझे बहुत परेशान करेगी। और ना उसके चक्कर में मैंने रेस्ट करा, को सुला रही तो वो नहीं सो रही थी, और जब तक वो नहीं सोएगी तो मैं भी रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि डर रहता है बेड पे से गिरने का। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। आज 5 बजने का वेट कर रहे हैं। मैंने सब्जी वगैरह काट लिया, आज मैं बनाऊंगी भिंडी, वो तो मैंने आपको बताया ही था। तो अब मैं मार लेती हूँ आटा, मतलब मुझे जाना है टेलर वाले भैया के पास, तो मैं सोच रही हूँ नहा धो के टेलर वाले भैया के पास जाके अपना सूट ला के देख लूँ एक बार पहले। तो गाइस खाना तो बनाना नहीं था, बस रोटी बनानी थी, वो मैंने बना ली है रोटी। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 11 बज गए हैं, अभी तक शीज़ा के पापा नहीं आए हैं और शीज़ा भी सो गई है। तो मेरे को भी नींद आ रही है, लेकिन मेरे को टेंशन भी हो रही है, अभी तक नहीं आए, क्योंकि यहाँ का इलाका थोड़ा सही नहीं है इस वजह से। तो अब देखती हूँ शीज़ा के पापा कब तक आएंगे, वेट करती हूँ और फिर जाके तब खाना वाना खाएंगे। तो आज की व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें अपने परिवार।